नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना आशियाना में। जैसा कि हर इंसान का अपना एक सपना होता है कि उसका एक अपना खुद का घर हो, अपना खुद का एक आशियाना हो। ठीक है, तो आपकी उन्हीं जरूरतों को, आपके उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम एक बार फिर आ जाए हैं जयपुर में। हमारे साथ है मिस्टर सेठी जी। सेठी जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बहुत। तो सेठी जी आप बताइए, आज हमें कौन सा प्रोजेक्ट दिखाने वाले हैं? तो आज हम दिखाना चाहेंगे सर आपको हमारे 3 BHK का 1772 स्क्वायर फीट का सेगमेंट। सो बड़ा ही शानदार तरीके से हमने लेआउट डिजाइन किया है इसका। 3 बेडरूम 3 वॉशरूम विद 2 अटैच बालकनीज। बेस्ट पार्ट ये है कि हर कमरे के साथ आपको एक बालकनी अटैच मिल रही है, किचन के साथ बालकनी अटैच मिल रही है, और फ्लैट के अंदर आपको चढ़ते सूरज और डूबते सूरज दोनों का प्रोविजन दिया गया है। हमारे सारे ही फ्लैट जो हैं मोस्टली ईस्ट फेसिंग है, जो कि कस्टमर्स की सबसे ज्यादा एक पसंदीदा डायरेक्शन रहती है, वास्तु के हिसाब से भी और धूप के हिसाब से भी। तो जैसे कि हम देख रहे थे, हमने इसका छोटा सा वीडियो पहले शूट कर दिया है, जो हमने थंबनेल में दिखाया है लोगों को। तो हम जानना चाहते हैं जो सैनिटरी वेयर लगा है, जो फिटिंग वगैरह हो रखी है, वो कौन सी कंपनी की हो रखी है और कैसे? सो जितनी भी सैनिटरी हमने लगाई है, वेदर इट्स किचन और वॉशरूम, सो हमने सब में अपना जैगुआर की सैनिटरी यूज की है। उसमें भी जैसे टॉप ब्रांड्स आते हैं, जैगुआर में भी डिफरेंट सेगमेंट्स आते हैं, हमने टॉप सेगमेंट यूज किया है सो दैट हमारे कस्टमर्स को एक आरामदायक एक सुविधाएं मिलती रहे जैगुआर की पास। ऐसे एक और छोटा सा क्वेश्चन और था, जैसे वायरिंग का मेन दिक्कत रहता है कि वायरिंग जो होती है, अगर मान लो हम लोकल कंपनी लगाते हैं तो वो खराब हो तो पूरी प्रॉपर्टी खराब हो जाती है। तो आपने वायरिंग कौन सी कंपनी की यूज की है? सर हमने जो बेसिक कंस्ट्रक्शन से लेके वायरिंग तक या वाटर की पाइपलाइंस हो, हमने सब में ही टॉप ब्रांड्स ही यूज करे हैं। हमारा मेजर फंडा ये रहा है कि कस्टमर्स को डेली नीड के हिसाब से कोई भी दिक्कत ना है। हमने वायरिंग्स जो यूज करी है मोस्टली एंकर की ही की है, स्मोक फ्री वायर्स यूज करी है, क्योंकि हमने थोड़ा सा सर्वे किया था हमारे बिल्डर्स ने ज्यादा कि स्मोक जब एक शॉर्ट सर्किट होता है तो आग से इतना दिक्कत नहीं रहता, बेसिकली अपनी तार की स्मोक की वजह से ज्यादा सफोकेशन होती है, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमने उन सब चीजों का ध्यान रखा हुआ है। जैसे कि आपने हमें बताया था कि इसको हमने एक स्मार्ट होम की तरह बनाया हुआ है, तो आप हमें दिखा सकते हैं? हाँ श्योर, मैं आपको स्मार्ट होम शुरू करूंगा हमारे मेन डोर से। हमने वहाँ पे एक डिजिटल लॉक लगाया है जो कि डॉर्सेट कंपनी का है। अभी आपको मैं खोल के भी दिखाऊंगा। सो बेस्ट पार्ट क्या है कि जैसे स्मार्ट लॉक फोन में हम पिन डालते हैं, अब खुल जाता है, वैसे ही हमने स्मार्ट डोरसेट भी दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, सो पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा बाहर, अंदर से बाहर जाते हुए। तो हमारे पास बेसिकली 2 पॉइंट्स है, एक मैनुअल एक ऑटोमेटिक। सो मैनुअली मैं यहाँ से लीवर कर सकता हूँ, ऑटोमेटिक में बटन प्रेस कर दूंगा ना, जैसे किड्स के लिए घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है तो वो बिल्कुल बटन से कर सकते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है ये पेंसिल सेल पे चलता है। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर बिजली नहीं आ रही है या पावर कट लगा तो आपको दिक्कत आ रही है। अगर मैं बाहर की तरफ आपको दिखाना चाहूँ तो ये मेरा आगे लॉक आ जाएगा। तो इसमें मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरा पिन आ जाएगा, मैं यहाँ पे पिन एंटर करके आप अंदर एंटर हो सकते हैं। तो सिक्योरिटी का आपने पूरा ध्यान रखा हुआ है। इनफैक्ट अगर हम दरवाजा खुला छोड़ देते हैं अंदर आते टाइम तो इसमें अलार्म भी बज हो सकता है, तो प्रॉपरली अलार्म बजेगा। तो ये है। सेकंड ऑटोमेशन फीचर है मेरा मोशन सेंसर लाइट्स, जो कि मैं आप यहाँ पर स्विच बोर्ड पे गौर फरमाएंगे तो गोल्ड मेडल का है। सो ये जो एक छोटा सा सेंसर दिया है, इसमें 3 मोड है, ऑटो, ऑन एंड ऑफ। तो आप अगर ऑन पे छोड़ेंगे तो स्मार्ट होम अपना ये मोशन सेंसर ऑन रहेगा, आप ऑटो पे छोड़ देंगे तो अपने हिसाब से दिखेगा कि वेदर ज्वाइंट डाइनिंग एरिया में जहां पे हमने इंस्टॉल किया वहां पे कोई है या नहीं है। अगर आप ऑफ पे कर देंगे तो नॉर्मल स्विचेस जो हम हाउस होल्ड में देते हैं वो अपने एक्टिव हो जाएंगे। इसके अंदर प्रॉपर आप लाइट और टाइमर भी सेट कर सकते हैं कि कितनी देर बाद, जब कोई बंदा कमरा छोड़ के गया तो वहां पे कितनी देर बाद लाइट बंद हो। आगे चलते हैं। दूसरा हमारा ऑटोमेटिक फीचर हमने जो दिया है ये है गोल्ड मेडल का गोल्ड ग्लास पैनल। सो बेसिकली अगर आप ड्राइंग डाइनिंग की तरफ दिखाएंगे इसको, ये बेसिकली मास्टर स्विच है और ये 4 डिफरेंट स्विचेस आपके कंट्रोल करेंगे, लाइट, फैन और एसीज। अगर आप कैमरे को थोड़ा सा ड्राइंग डाइनिंग की तरफ बढ़ाएंगे, घुमाएंगे, तो मैं आपको लाइट ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा स्विच की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अब लाइट बंद करूंगा, ये लाइट मैंने बंद कर दी है और ये लाइट मैं अब ऑन कर दूंगा। सो बेसिक कंसर्न क्या है कि आपका जो ड्राइंग डाइनिंग का फुल कंट्रोल है वो आपके हाथ में होगा। सेकेंडली एक आई गोल्ड के नाम से एक ऐप आ जाएगी, आपके फोन में इंस्टॉल होगी, जो कि एंड्रॉइड या फिर आई स्टोर पे अवेलेबल है। उसके थ्रू आप अपना फोन कहीं से भी, चाहे आप कहीं भी हो, यहाँ पे एक वाईफाई अटैच होना चाहिए और आप ड्राइंग डाइनिंग लाइट फैन एसी कंट्रोल कर सकते हैं। यही सेम पैनल मैं अपना मास्टर बेडरूम में भी दूंगा। आइए मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि मेरा मास्टर बेडरूम है, यहाँ से भी आप अपने फोन के थ्रू ड्राइंग डाइनिंग और मास्टर बेडरूम की लाइट फैन एसी कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा फीचर है मेरा मोशन सेंसर, अगेन मैं वॉशरूम्स के अंदर फिट करके दे रहा हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वॉशरूम की लाइट अभी बंद है, मैं जैसे एंटर करूँ लाइट अपने आप चल जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एंटर किया और लाइट अपने आप चल गई।
सो एक सेंसर मैं यहाँ भी दिखाना चाहूंगा आपको, स्विच बोर्ड में लगा हुआ है प्लीज। तो ये जो सेंसर आप देख सकते हैं, ये अगेन ड्राइंग डाइनिंग के सेंसर से ही सेम लगा हुआ है। यही सेम वॉशरूम्स के अंदर मैं लगा के दूंगा। तो 4 से 5 मोशन सेंसर्स लगेंगे आपके, डिपेंड आप कौन से सेगमेंट में है। मेरा अगला ऑटोमेशन फीचर मैं दे रहा हूं आपको बेसिकली किचन के अंदर, जो कि मेरा ब्लूटूथ स्पीकर। तो बेसिकली ये जो स्पीकर है सेम आप इसमें ब्लूटूथ, एफएम एंड ऑक्स केबल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। ये ऑक्स केबल का सपोर्ट आ गया। यहाँ पर 3 लीवर दिए हुए हैं। अगर मैंने ब्लूटूथ पे डाला हुआ तो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, अगर मैं एफएम पे कनेक्ट करूंगा तो एफएम से कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि ये पूरा होम जो है वो एक स्मार्ट होने वाला है। ये अगर आप कहीं घर पे हो या बाहर हो तो आपका कोई किसी तरह का कोई थीफ का कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है जी। तो आगे और बताइए, इस फ्लैट में आप एक्स्ट्रा ऐसा क्या क्या दे रहे हो जो कहीं और नहीं मिल पाता लोगों को? सो आई थिंक हर कस्टमर के लिए या हमारे लिए जो आज के टाइम में सबसे बड़ा कंसर्न है वो है प्राइवेसी का। तो हमारा ड्राइंग डाइनिंग जहां हम अभी बैठे हैं, अगर आप कैमरा घुमा के दिखाएंगे तो बीइंग अ गेस्ट अगर मैं इस घर में आया हूं तो मैं कोई भी बेडरूम नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि बेडरूम के लेआउट कुछ इस तरीके से डिजाइन है। जैसे कि आप अभी देख ही सकते हैं कि 1-2 कमरे हमारे सामने किचन के लेफ्ट और राइट में, ना ही किचन में मेरे झूठे बर्तन दिख रहे हैं मुझे, जैसे सिंक में पड़े ही होते हैं हमारे हाउस होल्ड में, नॉर्मल बात है बहुत। राइट और लेफ्ट के रूम के बेडरूम्स भी नहीं दिख रहे हैं। तो कोई गेस्ट अगर यहाँ बैठा है तो मेरी फैमिली अगर बेड पे है तो उसका ना मेरी फैमिली को कुछ एम्बेरसमेंट होगी ना मेरे गेस्ट को, एक ऑकवर्डनेस जो आती है एनवायरमेंट में वो नहीं आएगी। तो जैसे इसमें अपने जो अपने इसका पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें जो फॉर सीलिंग वगैरह है तो आप वो सारा आप प्रोवाइड करोगे कि ये कैसा रहेगा इस चीज का? हमारे बिल्डर ने बहुत ही प्यारी चीज बनाई है कि बाकी बिल्डर्स की तरह अगर कोई भी कस्टमर आता है वो सैंपल फ्लैट देखता है तो हमारे पास एक डिजाइन रेडी है। इनकेस कस्टमर वांट्स कि ऐसा ही हूबहू एक सैंपल फ्लैट की कॉपी उनको बना के दें तो एक्स्ट्रा पे करके वो भी कर सकता है। सेकेंडली हमारे पास एक प्रॉपर चार्ट है जिसके अंदर बेसिकली सिलेक्ट कर सकता है कि ये चीजें उसको इस कमरे में चाहिए, ड्राइंग डाइनिंग में चाहिए, जिसके अंदर ये शो पीस से लेके मेरे जो अपने मास्टर बेडरूम के पीछे की बैक वॉल है वो सब इंक्लूड होती है। इट मींस बंदा अपने अकॉर्डिंगली अपने टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल उसको इनमें से कुछ भी वो करवा सकता है। बिल्कुल। तो एक बार हम बेडरूम का रिव्यू ले लेते हैं। एक बार बेडरूम का रिव्यू ले लेते हैं, बेडरूम का साइज का रिव्यू ले लेते हैं, और साइड बाय साइड जो किचन में भी मैं खुला डुला एटमॉस्फेयर दे रहा हूँ वो भी हम देख लेते हैं। आइए। पहले मैं सर शुरुआत करना चाहूंगा हमारे मास्टर बेडरूम से। 11 बाय 14.5 का मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का बेस्ट पार्ट क्या है कि इसमें जो अलमीरा मैंने टॉप टू बॉटम दी है, स्लाइडर पैनल के साथ दी है, और बहुत ही अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी इसकी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से रहेगा। इसमें सॉफ्ट क्लोजर लगा है, नीचे अपना प्रॉपर एक ड्रॉअर भी दिया है फॉर मोर स्टोरेज कैपेसिटी। अब हम मास्टर बेडरूम की बैक वॉल जिसमें आपको दिखा रहा हूँ, बिल्डर के एंड से हम बाय डिफॉल्ट ऑल्दो ये वॉल नहीं करा के दे रहे, बट कस्टमर को जैसे बहुत से कस्टमर्स करवा भी रहे हैं, हमने बैक वॉल पे टाइल्स दी है, बेसिकली बीच में ग्राउटिंग कर दी है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो एक बहुत ही अच्छा खुला डुला मास्टर बेडरूम दिखता है। उसके बाद अब अलमीरा के साथ में जो ये वाला स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सुंदर शोपीस भी आ सकते हैं। आप अपना एक स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ भी बना के ड्रेसिंग टेबल बना सकते हैं। फिर उसके साथ ही अटैच बालकनी आ जाती है इस रूम के, जो कि 24 बाय 6 की है। अब इसके अंदर प्रोमिनेंस का पैनल लगाया हुआ है हमने बेसिकली। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. बात करूं 7.25 बाय 11.25 की बहुत ही शानदार किचन हमने बनाई है। पहली चीज 3 BHK में इतनी खुली डुली किचन नहीं बनाते हैं लोग कि डबल डोर का फ्रिज प्रॉपर्ली आ सके। आप देख सकते हैं डबल डोर का फ्रिज है, मैं कंफर्टेबली खोल रहा हूँ, मुझे कोई हिंड्रेंस नहीं किसी भी तरीके की। साथ ही किचन के अंदर हम भारत एंडेन की सप्लाई के साथ गैस पाइपलाइन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आपका एक सरकारी मीटर सेटअप हो जाएगा। आपको रेगुलर बेस पे सिलेंडर बुक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एक डेली रूटीन का ये हैसल भी खत्म हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ आपका फोकस कर पाऊं, यहाँ पर एक हमने कैबिनेट सेपरेट दिया जो कि सिर्फ आरओ के लिए डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे अलग से आरओ छिप जाएगा इसमें। यहाँ पे प्लेट की डेडिकेटेड स्पेस रहेगी, यहाँ पे आप प्लेट्स वगैरह रख सकते हैं विद डिस्पोजेबल ट्रे ऑफ कोर्स, यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। डुअल सिंक दे दिया है फॉर ड्राई एंड वेट किचन। यहाँ पर आपके हाइड्रोलिक कैबिनेट्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से, ये सॉफ्ट क्लोजर सब सपोर्ट करते हैं यहाँ पर भी। इसके साथ ही ये पेंट्री यूनिट मैं आपको दूंगा, तो बेसिकली इसमें माइक्रोवेव और ओटीजी का सेपरेट स्पेस दूंगा।
नीचे आलू प्याज की आपकी टोकरी आ जाती है जो कि आप रेगुलर बेस पे यूज करते हैं जैसे। ये आप देख सकते हैं माइक्रोवेव नॉर्मल मैंने इसमें ऐसे आके फिट कर देना है बस। अब हमारा जो मेन सेगमेंट है इस फ्लैट का, सो बेसिकली यहाँ पर हमने एक बार स्पेस बना के दिया है क्योंकि हम पंजाब में हैं, तो पंजाब में अगर हो और दारू की बात ना हो तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज आएगी। तो सर इन केस आप भी लेते हैं अपने लिए तो आपके सामने एक बार का स्पेस जरूर लेंगे सर। तो पंजाब में सर आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं हमें देखने वाले हैं मोस्टली पंजाब से हैं, तो उनका ये उनके लिए सही है। उनके लिए तो मोर देन वेलकम। हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे। हाँ, ये we are not सिंपल promoting बहुत liquor लोग obviously, but it's just that कि in case हमारा कोई भाई बंधु है शौकीन है तो प्लीज बार जरूर बनाए, हमें भी बुलाएं इनफैक्ट। सो जोक्स अपार्ट, अगर एक ही घर में या तो मंदिर या बार स्पेस होना होता है ऑब्वियसली, तो या तो आप बार की तरह स्पेस को यूज कर सकते हैं या फिर आप मंदिर के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू आर फॉलोइंग, तो ऑब्वियसली आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे तीसरे रूम की तरफ, जो कि बेस्ट पार्ट क्या है इस रूम का, इसका जो वॉशरूम है वो एंट्रेंस पर ही है। तो जो भी फ्लैट सिस्टम होते हैं उसमें क्या रहता है, पब्लिक या फिर कह लो गेस्ट वॉशरूम नहीं होता है। यहाँ पर आपके लिए एक वॉशरूम अलग से निकाल दिया जो कि एंट्रेंस पर ही है, तो जो भी गेस्ट होगा वो सीधा वॉशरूम एंटर करेगा विदाउट हिंड्रेंस टू एनी प्राइवेसी ऑफ द गेस्ट हु इज सिटिंग ऑन दिस रूम। प्लीज वॉशरूम दिखाएं एक बार। इसमें कुछ नहीं खाना काटो बोल देगी। अब ये तीसरा रूम हमारा 12x12 का है। आप देख सकते हैं बैक वॉल बहुत ही प्यारे तरीके से फोम की बैक लगाई हुई बेसिकली यहाँ पे, बहुत ही कोजी और बहुत ही कंफर्ट सा एक सिनेरियो देती है आंखों को। यहाँ पे मेरा अलमीरा आ जाता है जिसमें हमने साइड में एक पैनल दिया है फॉर शो पीसेस, तो आप अकॉर्डिंगली ये भी बनवा सकते हैं। इसके साथ मेरी अटैच बालकनी आ जाती है जो कि 18x6 की है, जहां से आपका चढ़ता सूरज आएगा जो ड्राइंग डाइनिंग में और आपके इस कमरे के साथ कनेक्टेड है। थैंक यू। अब एक बार 20 सेकंड में तेरा फोन बंद। जैसा कि सिटी ने हमें बताया पूरे फ्लैट के बारे में, तो इनसे और पूछ रहे थे कि सर इस पूरे फ्लैट का साइज क्या रहने वाला है? जो साइज रहेगा वो रहेगा 1772 स्क्वायर फीट यानी 1772, अप्रोक्सीमेट 198 से 199 गज रहेगा इसका साइज। तो आप सिर्फ 3 BHK की, अगर किसी जैसे कोई हमारे क्लाइंट होते हैं उनका बजट 2 BHK का है या किसी का 3-4 BHK का है, तो वैसे बजट भी आपके पास अवेलेबल है कि तो नहीं? बेसिकली क्या है सर, जो हमारा सेगमेंट है वो 3 BHK का, इसको आप 2 BHK में जरूर मैनिपुलेट कर सकते हैं। हमारे पास 4 BHK भी है जिसका साइज 2281 स्क्वायर फीट है यानी कि 2281 स्क्वायर फीट। उसका प्लॉट साइज मेरा 253 गज के अराउंड है। एंड उसके बाद मेरा आ जाता है 4 BHK का डुप्लेक्स पेंट हाउस जो कि मेरे इसी टावर में 6वें और 7वें फ्लोर पे है। ये उन लोगों को हमने टारगेट किया जो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट कोठी देना चाहते हैं, बट यूजुअली हमें पता है कि कोठियों में सिक्योरिटी का थोड़ा सा टेंशन रहता ही है। सेकेंडली पार्किंग का भी इनको सिनेरियोस पता ही है कि पार्किंग की क्योंकि सड़कें बहुत छोटी तो पार्किंग नहीं मिलती है प्रॉपर्ली। तो हमने जो वो कोठी बनाई है वो अप्रोक्सीमेट 400 गज की यानी कि 3186 स्क्वायर फीट की बनाई है 3186। तो अकॉर्डिंगली उन लोगों को भी वो केटर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बात की अभी सिक्योरिटी की, तो जैसे फ्लैट्स में होता है, तो आप बता सकते हैं इसमें आप एक्स्ट्रा क्या क्या फैसिलिटी है जो फ्लैट्स में रहने उनको मिल सकती है? बिल्कुल। तो बेसिकली हम 4 टियर सिक्योरिटी रख रहे हैं। 4 टियर सिक्योरिटी बेसिकली अपना सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरास वो तो रहेंगी। तो बेसिक मुझे बढ़िया चीज लगी वो है इंटरकॉम सर्विस। तो सिक्योरिटी गार्ड से लेके एक अपना इंटरकॉम जो है हम आपके फ्लैट में प्रोवाइड करेंगे। जितने भी गेस्ट आपके एंट्रेंस करेंगे सोसाइटी के अंदर, ऑब्वियसली यू विल गेट अ कॉल दैट सपोज मैं ही आ रहा हूँ तो आपको फोन आएगा सर कि सेठी मिलना है। तो इन केस आप कंफर्टेबल है मेरे से मिलने के लिए और आपकी फैमिली में, तो आप मुझे इनवाइट कर लेंगे। अब इसमें भी क्या कैसे रहता है सर, जब भी कोई गेस्ट आता है ना, सोसाइटी कल्चर में क्या रहता है, उनको गाड़ियों की पार्किंग नहीं मिलती। हमारे टावर के आगे और पीछे हमने 23 फुट की रोड छोड़ी है जिसमें से 2 गाड़ियां आराम से निकल सकती हैं। तो जब भी मैं आ रहा हूँ या कोई भी गेस्ट आ रहा है वो नीचे अपनी गाड़ी खड़ी करके ऊपर आ सकता है। ऑल्सो हमने एक डेडिकेटेड गेस्ट पार्किंग भी दी है शेड के अंदर। सेकेंडली, सपोज अगर मैं आ रहा हूँ और आप नहीं कंफर्टेबल मुझे अपने फ्लैट के अंदर बुलाने के लिए, वी हैव अ क्लब हाउस डेडिकेटेड फॉर दैट ऑल्सो। आप मुझे बाहर ही एंटरटेन करके बार बार से दे सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे सोसाइटी बन रही है तो इसमें फैमिलीज रहेंगी, फैमिलीज के बच्चे भी हैं, उनकी डेली नीड्स की आइटम होती है। तो आप बताइए यहाँ पे आपके नज़दीक स्कूलिंग वगैरह कैसे रहेगी या उनके मॉल्स वगैरह कैसे अवेलेबल है कि नहीं है इसमें? तो बेसिकली सर रहने के लिए सिर्फ बच्चों के झूले या फिर ये सब नहीं इम्पोर्टेंट रहता, बट सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जैसे कि धूप। अब हमारे सारे फ्लैट जो हैं 2 साइड ओपन है और ईस्ट फेसिंग है तो चढ़ता डूबता सूरज मिलता है। दूसरी चीज जो रहती है कि हर घर में बुजुर्ग हैं, मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, तो उसके लिए आसपास मेडिकल फैसिलिटीज होना भी बहुत जरूरी है। इसी वजह से हमारे यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही एक सरकारी अस्पताल, सेकेंडली अपने 10 से 12 प्राइवेट मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, आया 34 एकड़ का स्कूल भी आता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ अगर इंटरनली,
तो इंटरनली हमारा 5 एकड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें हम 1 एकड़ का तो पार्क ही दे रहे हैं, जिसमें हम 3 फ्लोर का 10,000 स्क्वायर फीट का बहुत ही स्पेशियस क्लब हाउस दे रहे हैं, 25 बाय 50 का बहुत ही स्पेशियस स्विमिंग पूल दे रहे हैं। वी हैव अ किड्स प्लेइंग एरिया विद रबर फ्लोरिंग, इन केस बच्चा गिरता है तो उसको स्क्रैचेस वगैरह आना है सड़क से। देन वी हैव एल्डरली सिटिंग एरिया, हमने वो भी बहुत टेक्निकलिटी के साथ प्लान किया है कि बच्चों के शोर से एल्डरली सिटिंग एरिया काफी दूर रहे, ताकि एल्डरली भी पार्क का आनंद ले सके और बच्चे भी। फिर साथ ही प्रॉपर जॉगिंग ट्रैक भी है, एलिमेंट वॉल एक बना के दे रहे हैं जिसमें एक लाइट बल्ब फिट रहेगा, जो कि हमारा पैरेलल रहेगा गेट से, मेन गेट से, ताकि जो भी बंदे बाहर के हैं वो पार्क में तांग झांक ना कर सकें, जो भी हमारी लेडीज हैं घर की वो प्रॉपरली जॉगिंग वगैरह कर सकें बेसिकली, उनको कोई कंसर्न ना हो कि हमें कोई अलग नज़र से देख रहा है जो भी है। सेकेंडली अपना प्रोजेक्ट को केटर करते हैं 36 शोरूम। इन 36 शोरूमों में क्या रहेगा, 4 से 5 परचून की दुकानें एक्टिव है, बच्चों के कपड़ों से लेके बेड के गद्दे तक, बुटीक से मतलब बेसिकली नेम द सर्विस वी हैव इट। तो ये सारे शोरूम जो हैं केटर कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है। जैसे कि हमारी फैमिली से नॉर्मली क्या होते हैं, इंडियन फैमिली, पंजाबी फैमिली अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखते हैं, तो बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको स्टेयर्स में चढ़ने की दिक्कत होती है। जी। जैसे आपने बताया कि 6 to 7 फीट आपका हाँ वो जी, हाँ फ्लोर जी। है, तो उसमें आप उनके लिफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने के लिए सर लिफ्ट की फैसिलिटी तो रहेगी बेशक, क्योंकि फूजीटेक कंपनी की, हम जापानीज कंपनी की लिफ्ट लगा के दे रहे हैं बेसिकली। 12 फ्लैट है टावर में, 14 पैसेंजर की लिफ्ट दे रहा हूँ, एक ही बड़ी लिफ्ट लगा दी है ताकि जो कि सर्विस और कार्गो दोनों को केटर करेगी। सेकेंडली जो हमारी सीढ़ियाँ भी हैं, अब ऑब्वियसली जो घर में जिनके भी एल्डरलीज में थोड़ा नी में दर्द है या जो भी इश्यूज हैं, वो सीढ़ियों से ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करेंगे, कई बार क्लॉस्ट्रोफोबिक भी होते हैं लोग। तो हमने सीढ़ियों की जो क्राउन साइज बेसिकली जो हाइट रखी है वो भी हमने स्टेप की इतनी कम रखी है कि आपके नीज पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जी। तो सर अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। जी। जैसा कि हमारे व्यूज देखेंगे तो उन्होंने फ्लैट देख लिया, बिल्कुल। अगर इवन हमारा ही मन कर रहा है कि हम भी बुक कर दें, तो इसकी कॉस्ट क्या रहने वाली है, इसका कितना वो है? सो सर बेसिकली जो कॉस्ट है वो हमारी है 76,20,000 से स्टार्टिंग है। ऑब्वियसली जो रिगार्ड रहेगा वो हम ऑन टेबल करते ही हैं अपने कस्टमर्स का। और स्पेशल ऑफर्स है हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, एसबीआई पर्सोनल्स के लिए और हमारे गवर्नमेंट पर्सोनल्स के लिए, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी है। तो ऑब्वियसली जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं एसबीआई पर्सोनल्स हैं या फिर अपना आर्मी या जो भी गवर्नमेंट पर्सोनल्स है बैकग्राउंड से बेसिकली करते हैं, आपके लिए स्वागत करते हैं हमारे जोड़ के, और आपके लिए स्पेशल रिगार्ड किया जाएगा। तो आप इसमें फाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल सर, हमारा प्रोजेक्ट जो है 5 से 6 बैंकों से अप्रूव्ड है। मेजरली जो मैं बात करूँ एसबीआई, एचडीएफसी और यूनियन बैंक, इन सब बैंकों से अप्रूव्ड है हमारा। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, थैंक यू। सेम है सर, सेम है। थैंक यू।